बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान और पुलिस अब आमने सामने आ चुके हैं। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया है और उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया है। शंभू बॉर्डर पर 101 किसानों का जत्था तीसरी बार दिल्ली जाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ किसान नेता सरकार पर बातचीत न करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार भी किसानों को बार बार समझाने की कोशिश कर रही है और उनसे आंदोलन न करने की भी अपील की जा रही है। ये लाइव तस्वीरें शंभू बॉर्डर से जो सामने आई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक किसान है जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ आपको सुनाई देगा कि लगातार प्रशासन ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि वो पीछे हट जाएं, उनके पास परमिशन नहीं है, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी ड्यूटी है। लेकिन दूसरी तरफ एक किसान है जो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। एक विशेष तरह का मास्क आपको उनके चेहरों पर दिखाई देगा। उन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस का बड़ा एक्शन होगा और उससे बचना उनके लिए बहुत जरूरी है। अलग अलग 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। किसानों का ये दिल्ली कूच, जिसे रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लेकिन उससे भी बचने के लिए यहाँ पर किसान पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। अपनी आंखों पर उन्होंने चश्मा लगाया था, चेहरे पर मास्क लगाया था, नमक भी इनफैक्ट वो लेकर पहुंचे थे। और आप देखिए बॉर्डर पर किस तरह से घमासान मचा हुआ है। अभी भी ये किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि वो पैदल 101 किसानों का जत्था जो पैदल दिल्ली पहुंचकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन प्रशासन यहां से उन्हें नहीं जाने देगा। ये पहले ही तय हो चुका है क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं है और ये तीसरा मौका है जब पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त शंकर आनंद मेरे साथ लाइव मौजूद है। शंकर, पहले भी 2 बार यही तस्वीर पूरे देश ने देख ली है और आज तीसरा मौका जब पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। अभी वहां पर क्या हो रहा है और क्या अब यहां पर किसान आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रशासन की पूरी तैयारी है उन्हें रोकने की? शंकर, देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है। लगातार रैफ के जवानों और हरियाणा पुलिस के द्वारा जो वाटर कैनन जो है वो चलाया जा रहा है और आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, और जिसके चलते यहाँ पर उन किसानों को तितर बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे देखा जा सकता है कि दोनों साइड में, अगर इस दूसरे रोड के दूसरे साइड में देखा जाए तो हरियाणा पुलिस की संख्या काफ़ी जवानों की जो तादादी है वो यहाँ पे देखी जा सकती है। और ठीक यहाँ पर जो नीचे, जो पुल के नीचे पानी देखा जा रहा है, तो ये इस पानी के को ही इस रैफ के जवानों के द्वारा वाटर कैनन पाइप के द्वारा किसानों पर छोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से आंसू गैस की अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर 6 से 7 आंसू गैस यहाँ पे दागे गए हैं, छोड़े गए हैं, जिसके चलते यहाँ पर 4 से 5 किसान जख्मी हो गए हैं, जिन्हें पास की एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी अस्पताल में 4 से 5 किसानों को लेकर यहाँ निकले हैं। इन किसानों को बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौके पे हैं, सबसे पहले उनके द्वारा उन किसानों को समझाया गया, बताने का प्रयास किया गया और कोर्ट का हवाला दिया गया। ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है और जब तक इस मामले पर फैसला कोर्ट से न हो जाता है तब तक आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था की बात है। देखिए, ये किसान लगातार अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वाटर कैनन एक बार फिर से वाटर कैनन चलता हुआ यहाँ पर उन किसानों पर लगातार जो वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, जो किसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, वाटर कैनन की जो फोर्स देखिए किस तरह से बाकायदा यहाँ पे काम कर रही है और उन किसानों पर लगातार पीछे करने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो पुलिसकर्मियों का जो बैरिकेड्स है उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, और लेकिन जिस तरह से अभी कार्रवाई की गई रैफ के जवानों के द्वारा, तो उसके बाद कुछ किसान अब पीछे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका हौसला जो है वो कम नहीं हुआ है। लगातार वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों के द्वारा तकरीबन 15 मिनट तक इन किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। कोर्ट का हवाला दिया गया, कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उस मामले की जानकारी दी गई। उन्हें कहा गया कि अभी वो आगे नहीं जा सकते हैं और अगर वो जाना चाहते हैं तो अगर दिल्ली पुलिस इन किसानों को जाने की इजाज़त देती है और कानून व्यवस्था की तमाम बातों का ध्यान रखती है, तभी उनको इजाज़त दी जाएगी। मेरे दाहिने साइड यह पंजाब का एरिया है और मेरे ठीक बाएं वाला हिस्सा जहां से वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है वो हरियाणा का हिस्सा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये शंभू बॉर्डर का वो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है और ठीक इसके बीच में ये हरियाणा और पंजाब के बीच में ये ब्रिज जो है वो देखा जा सकता है। ब्रिज के दूसरे साइड में हरियाणा है
और इस हरियाणा के रास्ते से होते हुए ही दिल्ली जाने का रास्ता है। ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पर हालांकि किसान नेताओं के द्वारा एक इस बात को भी रखा गया कि उन्हें पैदल जाने दिया जाए, पैदल की संख्या में 101 किसान आगे जाना चाहते हैं, लेकिन तो उसके उन्हें जाने दिया बावजूद भी जाए। शंकर परमिशन के बारे में जब कानून उनसे व्यवस्था पूछा का जा रहा है हवाला तो दिया उनके पास परमिशन नहीं है। आप बने रहिए, एक बार फिर से ये बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है इन किसानों को पीछे हटाने के लिए, खदेड़ने के लिए। लगातार पानी की बौछार वहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। दो बड़ी तस्वीरें शंभू बॉर्डर से जो निकलकर सामने आ रही है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है बल्कि वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, जिससे कि वो 101 किसानों का जत्था जो यहां पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचा है उन्हें यहां से खदेड़ दिया जाए, चूंकि उनके पास आगे बढ़ने की परमिशन नहीं है। अलग अलग 5 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई हैं। शंकर आनंद भी लगातार वहीं पर मौजूद है जहां पर शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। शंकर जैसा बता रहे हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। शंकर, अब बड़ा सवाल यही है कि आप पिछली 2 बार की तरह ही वापस आज किसानों को बुला लिया जाएगा, चूंकि आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। प्रशासन इस साफ कर चुका है और बार बार अनाउंसमेंट भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि आपके पास परमिशन नहीं है तो आपको पीछे हटना ही होगा। शंकर, वाकई में आपने सटीक शब्दों का प्रयोग किया है कि हरियाणा पुलिस के द्वारा, रैफ के जवानों के द्वारा इन किसानों को बार बार एक अनाउंस करके बोला जा रहा है कि आगे आप नहीं जा सकते हैं और आगे बढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं वो कानूनन अपराध कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पुलिस बल पर जिस तरह से प्रयोग किया जा रहा है तो उन किसानों को समझाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन किसान समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो पैदल आगे जाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर उन किसानों का जो एक जोश है वो देखा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से हरियाणा पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है, लगातार अपील कर रही है कि आप कानून को हाथ में ना लें, वह आप आगे ना बढ़ने का प्रयास करें। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो बैरिकेड्स हैं, देखिए फिर से एक बार वाटर कैनन का प्रयोग जिस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है वो देखा जा सकता है कि वाटर कैनन का प्रयोग आज थोड़ी देर पहले जी, यानी कि एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि शंकर आनंद बता रहे थे, अलग अलग कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शंकर आनंद बता रहे हैं कि एक बार फिर से वाटर कैनन का वहां पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो किसान जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रशासन की अपील यही है कि उन्हें पीछे हटना ही होगा और अगर अपील से वो नहीं समझते हैं तो इसी तरह प्रशासन बड़ा एक्शन लेने को तैयार है। अलग अलग 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।